सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन, खैर एक्सपायरी तो है ही है, तो उस लिहाज से उसकी अहमियत वैसे भी ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है वॉलेटाइल हो, तो उतने ही एक्स्ट्रा कॉशियस होकर इस सेशन को अप्रोच करिएगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ आज इस एक्सपायरी डे की शुरुआत हम कर रहे होंगे। खैर हम दोनों मिलकर 20 स्टॉक्स हाईलाइट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन इन डिस्कशन को सुन के मत। पसंद आ रहा हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ब्रोकरेज से बात करिएगा, ब्रोकर से, वो ज़्यादा बेहतर प्लेस है आपको गाइड करने के लिए। खैर मूड यूएस में था बड़ा वॉलेटाइल, तमाम ऊट पटांग व्हाइट हाउस की खबरों के बीच में खूब वॉलेटाइल सेशन था। इवेंचुअली इन ग्रीन यूएस के बाजारों ने हैंड ओवर दिया है। एशिया भी ठीक ही कर रहा है आज के सेशन में, तो देखते हैं आशीष कैसा मूड लेकिन जनरली नजर आ रहा है। और शुरुआती खिलाड़ी कौन से रखे हैं भाई साहब? सर एक्सपायरी का दिन है, गिफ्ट निफ्टी कोई खास संकेत तो दे नहीं रहा। 32-33 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्लोबल का इतना असर फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन नतीजे आ रहे हैं, कुछ वहाँ पर रिएक्शन है और थोड़ा सा आइडियाज़ भी हमने लिस्ट वाले में शामिल किए हैं नतीजों वाले। पहला स्टॉक मैं बता देता हूँ, टेक महिंद्रा, यही स्टॉक मैंने चुना है। और आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो इस पूरे रिजल्ट सीजन में बड़े ट्रिकी रहे हैं। जैसे मुझे याद आता है कि आपने बताया था टाटा टेक्नोलॉजीज़, और वो नतीजे अगर आप देखें तो क्वार्टरली आधार पर इतने बढ़िया नहीं लग रहे थे, लेकिन वो स्टॉक चल गया था। और आपने बताया भी था कि मूव हो सकते हैं। अब HCL टेक के केस में भी हमने देखा था कि नतीजे खराब थे, लेकिन स्लाइट ऑफलोज रिकवरी वहाँ पर भी देखने को मिली। अब जो स्टॉक मैंने चुना है वो है टेक महिंद्रा, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। और नतीजे अगर आप देखें तो हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस ये बता रहे हैं कि जो एबिट मार्जिन्स आए इसमें थोड़े से वन ऑफ्स हैं, स्लाइटली बेटर है। हालांकि रेवेन्यू का आंकड़ा ब्रोकरेज हाउस को पसंद नहीं आ रहा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस का मानना ये भी कि कंपैरेटिव तौर पर देखें तो टेक महिंद्रा के नतीजे स्लाइटली बेटर माने जाएंगे, और इसी के चलते इस स्टॉक को मैं हरे निशान में रख रहा हूँ। यहाँ पर रखिएगा आप फोकस। अगला स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक है और इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं और कल ही आए थे। ITC होटल्स, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। और ITC होटल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो डे 2 का एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इससे मेरा मतलब ये कि कल तो ऑलरेडी 4-5% की तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिली थी। टेक्निकल्स अब काफ़ी बेहतर होकर चल चुके हैं, और साथ में अगर आप देखें तो आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट बढ़िया है। अब मैक्वायरी ने टारगेट प्राइस 250 रुपये से बढ़ाकर 270 कर दिया है। भाव इसका चल रहा है 240 रुपये के करीब, यानी अभी भी अपसाइड थोड़ी सी बची हुई है। तो ITC होटल्स, इस स्टॉक को भी आप हरे निशान में रखिएगा। दोनों हरे हैं शुरुआती, ठीक है। SBI मेंशन करता हूं, हालांकि CNBC आवाज के दर्शक तो कल सुबह यतिन ने मेरे ख्याल से 9:30 बजे खबर बताई थी, और दोपहर में मैं न्यू ईयर कंपनी कर रहा था 1:30 बजे। उस समय अपडेट आया कि यार वो 20,000 करोड़ रुपये तो बॉन्ड्स से जुटाएंगे। तब यतिन को फिर जोड़ा था अपन ने, तब कहा था नहीं ये तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, अभी भी वो खबर आनी बची है। और शाम तक कंफर्मेशन आ गया भाई कि SBI QIP के जरिए पैसे जुटाने की तैयारी कर रहा है। वो सारी डिटेल स्क्रीन्स पर हैं। कल ऑलरेडी चल गया है, तो कल ऐसे ही अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ रहा था, तो उन्होंने बाकी सरकारी कुछ दिग्गज बैंकों पे दावों की बात करी थी कि SBI में जो मूव आने थे आ गए हैं। ठीक है, तो अपन सिर्फ वॉच पे रखेंगे। आवाज़ की खबर पे मुहर लगती हुई, और प्राइसिंग भी 811 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं। और कहा तो ये जा रहा है कि बहुत हाथों हाथ लिया जाएगा। भाई डोमेस्टिक फंड्स फ्लश हैं लिक्विडिटी से, उनको चाहिए बड़े चंक विदाउट स्लिपेजेस। इस तरह से QIP वगैरह में आसानी से वो मिल पाते हैं, तो इसीलिए आप देखते हैं खूब डिमांड आती है। डिमांड तो अच्छी रहेगी। मुझे देखना है किस तरह के नाम, क्या सरकारी इंस्टीट्यूशंस LIC वगैरह ही ज़्यादातर भर रहे हैं, या कुछ इंटरेस्टिंग निवेशक एंटर कर रहे हैं, अदर देन DIs को एंटर कर रहा है, ये सब देखना होगा। SBI इन ग्रीन ही रखते हैं खैर आज के लिए, लेकिन कल ऑलरेडी हमने मूव्स अच्छे आते हुए देखे हैं। आवाज़ को पता था, दुनिया ने अब कंफर्मेशन देखा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। गोदरेज प्रॉपर्टीज दूसरा है, बढ़िया है। धीरे धीरे करके एक मुंबई सेंट्रिक कंपनी अब अक्रॉस जोग्राफीज पैर जमा रही है। छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच गई है। कल इन्होंने अपडेट दिया कि 50 एकड़ ज़मीन ये वहाँ पे, जिसकी 9.5 लाख स्क्वायर फीट एस्टिमेटेड सेलेबल एरिया है, उसे एक्वायर कर लिया है। अब उस इंटरेस्टिंग मार्केट में रायपुर के एंटर करते हुए ग्रीन कर दिया इसको भी। 2 इंटरेस्टिंग दिग्गज, दोनों ग्रीन है। आशीष, अगले 2 कौन से? बिल्कुल, जो अगले 2 स्टॉक हैं मेरे पास, वहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। तो इक्सिगो, इसके नतीजे आए हैं
और नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू का आंकड़ा बहुत बढ़िया, हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। नंबर्स आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन अगर आप एबिटा की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अब पिछले साल के मुकाबले में आपको बताऊं तो जो रेवेन्यू है इसमें इजाफा ज़बरदस्त देखने को मिला, 182 करोड़ से बढ़कर 314 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा 15 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ है। सिर्फ एक मार्जिन ऐसे हैं जो पिछले साल 8% के थे, अब वो घटकर 7% हो गए, लेकिन मुनाफे में भी ठीक ठाक डिसेंट सी ग्रोथ है, 15 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़, यानी नतीजे अच्छे माने जाएंगे, तो इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पीएनसी इंफ्रा। यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं, क्योंकि एक एनएचपीसी ने टेंडर निकाला था और 1200 मेगावाट ट्रांसमिशन कनेक्शन सोलार पावर प्लांट के लिए, तो उसमें अगर आप देखें तो पीएनसी इंफ्रा लोएस्ट बिडर घोषित हुआ है। इसी के चलते आप यहाँ पर रखिएगा खास नज़र और इस स्टॉक में आ सकती है तेज़ी। हिंदुस्तान जिंक, अच्छा कल खबरें बहुत थी पर ऐसी शेड दे दूं कोई कलर का, वो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये सीरियसली ग्रीन खबर है, तो ऐसी मिली जुली सी खबरें हैं। देखते हैं जनरल मार्केट के मूड पे बिहेव कर रहा हूँ, पता नहीं खबरों से कितना तूल में होगा, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज को या किसी हिंदुस्तान जिंक को जब भी मेंशन करने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंक ने कल शाम को बाजार बंद होने के बाद एक अनाउंसमेंट दिया कि वो एक प्रिफर्ड बिडर के तौर पे निकल के आए हैं। एक झंडा वाली सतीपुरा कंपोजिट माइन का ई ऑक्शन हुआ था, उस कंपोजिट लाइसेंस को इन्होंने बैक करा है, मतलब उसके लिए प्रिफर्ड निकल के आए। 1841 हेक्टेयर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इन ग्रीन रखा है भाई हिंदुस्तान जिंक को। हालांकि हिंदुस्तान जिंक तो ज़्यादा ग्लोबल क्यूज और बेस मेटल्स के भाव पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी को रेड ले गया, ये पहला रेड हो गया। एक सेटबैक है जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी, जो कि इन्हीं की एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है। कल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उनके अगेंस्ट में गई। हिमाचल सरकार के साथ डिस्प्यूट पे थी जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी, कितना क्वांटम ऑफ फ्री पावर स्टेट को देना होगा। इनके 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 1391 मेगावाट्स की है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा है कि जेएसडब्ल्यू हाइड्रो को 18% पावर हिमाचल प्रदेश को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। वो चाहते थे भाई कि केवल 12-13% शायद फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहीं ज़्यादा अलॉट करा है। तो मेरे ख्याल से इसको रेड लेके चलते हैं। हालांकि स्टेप डाउन सब्सिडरी कुछ तो भाव में होगा, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेस में फ्री पावर देने की बात करी, तो इसीलिए मैंने कहा कितना इवेंचुअल इंपैक्ट हुआ, खबर नेगेटिव है, इंपैक्ट आप खुलने के बाद समझिएगा। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी लाल है और हिंदुस्तान जिंक ग्रीन है। अपने 4 हो गए भाई साहब। अगले स्टॉक्स मैं भी बता देता हूँ। स्टॉक है मेरे पास गोदावरी पावर एंड इस्पात, और जैसे कि आप अभी बता भी रहे थे कि खबरें हैं लेकिन इतनी दमदार नहीं कि आप डिसाइसिवली तय कर लें कि स्टॉक बहुत ज्यादा रिजल्ट आ भी रहा है, पता नहीं उसके बाद भी टीम नहीं पूरी हो रही। शुरुआत हो चुकी है लेकिन फिर भी स्टॉक्स निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब गोदावरी पावर एंड इस्पात में भी अगर आप देखें तो खबर ये है कि सरकार ने अप्रूवल दे दिया है 2 मिलियन टन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मार्केट को पता ही होगा, लेकिन एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है, तो हो सकता है कि इसका थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिले। चार्ट ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ एक्सेसिव तेज़ी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन खबर ठीक है, अच्छी खबर है और इसी के चलते इसको हरे निशान में आप रख सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में डॉक्टर लाल पैथ लैब। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और कल के मार्केट के एक्शन को अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक स्पेस के स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। एक तो मेट्रोपोलिस है, ये स्टॉक ऐसा है जो ऑलमोस्ट 6-7% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ और दिन के दौरान 8-9% की भी तेज़ी थी। कुछ कारण समझ में नहीं आया कि क्यों चला था। और मेट्रोपोलिस थोड़ा बहुत थायरोकेयर चला था, डॉक्टर लाल नहीं चला। डॉक्टर लाल बिल्कुल नहीं चला था। मुझे उम्मीद थी कि डॉक्टर लाल में तेज़ी देखने को मिलेगी सेटअप के हिसाब से। एक टेक्निकल पिक भी थी डॉक्टर लाल कल या परसों, मेट्रोपोलिस चला, ये नहीं चल के, ये ठंडा रह गया। इसके टेक्निकल कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बेटर है, लेकिन मेट्रोपोलिस आगे निकल गया। अब हो सकता है कि एक कैचअप रैली यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन तर्क समझ में नहीं आ रहा था। मैं ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था कि क्या प्राइसिंग में कोई चेंज हुआ है, जो 1mg जैसे कंपटीटर्स हैं इन्होंने कुछ कर दिया है। कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं है, लेकिन 8-9% की तेज़ी बड़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। इस स्पेस में शायद कुछ हलचल हो रही है, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब, इस स्टॉक को आप बतौर हरे निशान में अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
अच्छा, एक ट्रिगर और ढूंढा, फिर आज एक लिस्टिंग होनी है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस की। इसके आईपीओ पे तो मैनेजमेंट से, अपने टॉप मैनेजमेंट से नोयर कंपनी में चर्चा भी करी थी। अब उस लिस्टिंग के बैकड्रॉप पे एक काम कर रहा हूं, 2 पीयर्स लेके आता हूं। सब कुछ डिपेंडेंट होगा उस लिस्टिंग के बाद के उसके ट्रैक्शन पे। अगर लिस्टिंग दमखम दिखा रही होगी तो पीयर्स बेहतर कर रहे होंगे, तो अपने को लिस्टिंग वॉच पे रखनी पड़ेगी। पर पीयर्स कौन है इसके? एक तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, क्लियर कट पीयर है, वो भी कोवर्किंग स्पेस में है, ये भी। हालांकि स्मार्ट वर्क्स ऑफिस से बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशनल सीट्स, पर ऑफिस के रियलाइजेशन स्मार्ट वर्क से बेहतर है। रियलाइजेशन पर सीट बेहतर हैं, तो इसके ऑफिस के मार्जिन्स बेटर स्टैकअप होते हैं स्मार्ट वर्क से। और ऑफिस डेट फ्री है। और ये जो कंपनी आ रही है जिसका आईपीओ, पार्ट ऑफ द प्रोसीड जाने वाले थे, एक तो ऑफ सेल था, एक फ्रेश इशुएंस था। फ्रेश इशुएंस का पार्ट जाना था डेट रिडक्शन पे, फिर भी उसके पास डेट रहेगी। तो पीयर के स्टैकअप देखूं तो फिर ये इंटरेस्टिंग साउंड करेगा, लेकिन वो अपन छोड़ देते हैं, ऑफिस को रेडार पे रखते हैं। ऐसे ही एक और पीयर है ईएफसी। ईएफसी भी शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस में है, बिजनेस रेडी वर्क स्पेसेस प्रोवाइड करता है, इसको रेडार पे रख सकते हैं। मेरे ख्याल से 10+ सिटीज में और 35+ फंक्शनल हब्स हैं इसके पास, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली वगैरह। इसका लेकिन बाकी दोनों का तो प्योर प्ले है, इसका 2/3 रेवेन्यू इस मैनेज स्पेस से आता है, बाकी इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह से आता है। इसके भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं। तो ये 2 हो गए, ऑफिस स्पेस और ईएफसी लिमिटेड, जो आप रेडार पे रखेंगे उस लिस्टिंग के बैकड्रॉप पे। ऐसे तो टीम बनी है, बड़े इंटरेस्टिंग है। नहीं, लेकिन ये ईएफसी स्टॉक बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा चर्चा होती नहीं है इसकी, और ये हो सकता है कि कमाल कर ये जाए। नहीं, ये पता नहीं कमाल क्या करेगा, ये तो नहीं पता। सब कुछ लिस्टिंग पे डिपेंडेंट है। देखते हैं लिस्टिंग के बाद उस स्मार्ट वर्क्स पे किस तरह का ट्रैक्शन आता है, फिर उसके बाद इनकी इक्वेशंस कैसी बैठती हैं, आपको स्टडी करना पड़ेगा। मतलब ये सब आपके विकल्प हो गए, एक ही प्योर प्ले मैनेज लीज, क्या कहते हैं, कोवर्किंग स्पेस। तो आप इनको स्टडी करिए। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब हम दोनों लौट के आएंगे तो ऐसे ही और उधेड़ बुन करके 4 और स्टॉक्स इंटरेस्टिंग प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक्स की करते हैं चर्चा। स्टॉक है मेरे पास जीआईसी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बड़ा मूव नहीं आया। एलआईसी हाउसिंग कल मेरी लिस्ट में हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने इसे छोड़ दिया और कल के कल ये चल गया, 2.5-3% की तेजी आ गई थी। अब ऐसा कई बार होता है सर, जो स्टॉक छोड़ दो ना वही चलता है, वही चलता है। एक साइड में एक और लिस्ट बना ली क्या 4-5 स्टॉक की? डॉक्टर लाल अगर मेंशन किया होता तो मेट्रोपोलिस चल रहा होता। ट्रू। अब जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक ऐसा सर चलता नहीं है, क्या दिक्कत है भगवान जाने, लेकिन 0.56 टाइम्स प्राइस टू बुक पर मिल रहा है। कौन सा हाउसिंग फाइनेंस का लेंडर इतना सस्ता है? लेकिन इसका टेक्निकल सेटअप अब बेहतर हो रहा है और पूरे सेक्टर के सभी स्टॉक चल रहे हैं, तो थोड़ी सी तेजी यहाँ पर भी आ सकती है। तेजी की तरफ पॉजिटिव व्यू के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एक और स्टॉक है केपीआर मिल, इस स्टॉक को भी आप नज़र रखिएगा। यहाँ पर चार्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है। टेक्सटाइल स्पेस में हालांकि फिलहाल कोई खबरें, रिपोर्ट्स वगैरह तो आ नहीं रही है, लेकिन की मॉनिटरेबल है, सेटअप अच्छा है, ट्रेंड काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हैं। अच्छा, 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज रडार पर रखते हैं। जाइडस लाइफ साइंसेस, इनको एक इनकी फैसिलिटी गुजरात में जो है उसके लिए रिमोट रेगुलेटरी असेसमेंट यूएसएफडीए ने कंडक्ट किया था और कोई आपत्ति उनको नज़र नहीं आई उस फैसिलिटी को लेकर। तो जो साइट है रिकमेंडेड फॉर अप्रूवल, मतलब अब इवेंचुअली वो अप्रूवल की चिट्ठी आ जाएगी वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए। बढ़िया खबर है। जाइडस लाइफ को इस खबर पे तो इंगिनी रखना चाहिए।
एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को इन ग्रीन रख रहा हूं, एमक्योर भी डाल रख सकते हो आप। और सनोफी इंडिया के लिए, दोनों के लिए पार्टनरशिप जो हो रही है वो इंटरेस्टिंग है। सनोफी इंडिया भारत में अपनी जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है उसका रीच बढ़ाना चाहती है। भाई इन एमएनसीज की बहुत ज़्यादा पकड़ होती नहीं है, पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है। तो अब उस ड्रग को भारत में एग्रेसिवली मार्केट करने के लिए एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के साथ करार हुआ है। तो एमक्योर उनकी रीच बढ़ाने में उस ड्रग की मदद करेगी, इसलिए मैंने कहा दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। तो मैं एमक्योर लेकिन इन ग्रीन लेके चलता हूं। आशीष, अगले दो कौन से? अगले स्टॉक है बैंकिंग वाले। सरकारी बैंक सभी बढ़िया लग रहे हैं। एसबीआई दिग्गज सबसे बेस्ट तो आपने ले लिया अपनी टीम में, लेकिन अभी भी अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक लग रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा लग रहा है, लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद ऑफाइज हो जाए सरकारी बैंक। लेकिन एक जेएनके बैंक, इसका सेटअप ऐसा है जो थोड़े दिन के लिए अपनी लिस्ट में शामिल करके चलेंगे तो बेहतर हो सकता है। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये भी स्टॉक ठीक ठाक है। 0.9 टाइम्स यानी लेस देन 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है, ठीक है। और बैंकिंग स्टॉक्स ओवरऑल बढ़िया चल रहे हैं। हम आवाज़ पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से बैंक निफ्टी में कंपैरेटिव रेजिलियंस आपको देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स तो आपको अपनी लिस्ट में रोज शामिल करने ही पड़ेंगे। तो एक जेएनके बैंक है मेरी तरफ से। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीटीसी इंडिया, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। अब जैसे 10 स्टॉक होते हैं, 10 में से कुछ स्टॉक्स में कन्विक्शन हाई होता है, किसी में लगता है कि यार ये थोड़ा सा नहीं चल पाएगा। पीटीसी इंडिया 9 महीनों की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है स्टॉक, लेकिन शांत है। अब दिक्कत की बात है कि इसकी ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता, कोई रिपोर्ट कभी आएगी नहीं, खबरें ज़्यादा आती नहीं है। तो क्या कैटलिस्ट होगा स्टॉक को ड्राइव करने के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन सेटअप ऐसा है कि एक बार आप चार्ट देख सकते हैं, इसके चलते आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है, 9 महीने की ऊंचाई पर है स्टॉक, सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। इंटरेस्टिंग। और आप जो टेक्निकल छोड़ देते हो, जो चल जाते हैं, मुझे बता दिया करो, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। एक सूडो लिस्ट बना देते हैं तो वो पूल हो जाएगा अपना उठाने के लिए। अच्छा, एससीआई लैंड एंड एसेट्स, स्कीलाल, एससीआई लाल, वो जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से डीमर्ज्ड एंटिटी, जैसे बीएमएल और बीएमएल लैंड एंड एसेट्स, वैसे इसका भी कल अपडेट आया इनके स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पे, जो इनके नॉन कोर एसेट्स का डीमर्जर हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है। उसमें इन्होंने कहा कि इनको एक सर्टिफिकेट कल मिला है ऑफिस ऑफ द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प से, ये सर्टिफाई करते हुए कि महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत ये जो डीमर्जर स्कीम है उसे हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के पेमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आता है इनके पास। अब ये है कुछ नहीं, आज सेंटिमेंट पॉजिटिव, ये धंधा कब ट्रांसफर पूरा इधर होगा, कब ये वैल्यू अनलॉक करना शुरू करेंगे अपने एसेट्स की। मुंबई में तो खासतौर पे हर तरफ फैले हुए एसेट्स हैं, ये अपना बहुत पता नहीं। अपन सिर्फ इस खबर पे इन ग्रीन लेके चलते हैं। और कल इंटरेस्टिंगली कंसोलिडेशन से 3-4% ऊपर भी आया हुआ है, जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन खबर अच्छी आई कल शाम को। एक टीवीएस मोटर्स को इन ग्रीन कर देता हूं, मेरे ख्याल से कल परसों में टेक्निकली भी शायद साउंड होगा, क्योंकि अपने एक टॉप कॉल के तौर पे ये मेंशन था। कल अपडेट आया कि इन्होंने अपाचे RTR 310 एक और नई बाइक लॉन्च करी। और अपाचे से मुझे याद आया, मुंबई में एक मॉल है आर सिटी मॉल, उसमें एक किड्जेनिया है, बच्चों के खेलने का जोन, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसमें भारी एंटर करते वक्त एक पहले मुझे बाइक रियलाइज, वो रेड एंड वाइट कलर की एक अपाचे उन्होंने चेन से ऐसे करके इरेक्ट करके खड़ी कर रखी है। ब्यूटीफुल दिखती है वो बाइक। मैं उसके लिए एक बार अंदर गया था स्पेसिफिकली देखने के लिए, क्योंकि आजकल बाइक तो अपने को उस ट्रेंड से बाहर है तो पता नहीं चलता, पर वो अपाचे दिखती बड़ी अच्छी है, रेड एंड वाइट। टीवीएस अपाचे ही है वहाँ पर। टीवीएस अपाचे वो शायद उनका प्रमोशन पार्ट ऑफ इट होगा, क्योंकि उसके अंदर तो जितने भी किड्जेनिया में वो सब बने हुए हैं सब प्रमोशन का, जैसे कैडबरीज है, इसका उसका एशियन पेंट्स है, सब करार होते हैं। तो अपाचे ने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए शायद, पर पता नहीं बच्चों के मॉल में, बच्चों के उस कंसेप्ट में उस अपाचे का एडवर्टीजमेंट की जरूरत, लेकिन जो भी है बच्चों के बाप भी अट्रैक्ट हो रहे थे यार उस। अच्छा, मैंने एक चीज देखी कि पेरेंट्स भी वहाँ पर पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। मैं तो सारे गेम खेलते हो? मैं करता हूँ। कुछ गेम तो अलाउड नहीं होते, मैंने खेले तो नहीं, लेकिन मैंने एंजॉय तो बहुत किया। मुझे अच्छा लगता है, वहाँ बैठना भी अच्छा लगता है। खैर कहाँ भटक रहे हैं अपन, किड्जेनिया की तारीफ कर रहे हैं, टीवीएस मोटर की करनी चाहिए थी, लेकिन बस लॉन्च है इसीलिए इन ग्रीन लेके चलते हैं। थोड़ा देखिएगा, ये स्टॉक बहुत
हीरो मोटो कॉर्प वर्सेस, अब इसके सामने कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो अगर हीरो मोटो कॉर्प की ग्रोथ लौट रही है वाकई, जो स्ट्रीट अब बुलिश होने लगी जिसको लेकर एक एनुअल रिपोर्ट की कमेंट्री कहती है, तो समीकरण उसके अच्छे बैठेंगे, पर वो ग्रोथ लौटेगी नहीं लौटेगी उस पर क्वेश्चन मार्क है। टीवीएस मोटर इन दिन रखते हैं इस लॉन्च के बीच। हो गया भाई ब्रेक के समय, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो इन 10-10 के जो टीम्स हैं उसका रैप अप।